अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू मेथी की। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने मेथी साफ़ करके ना और इसको मैंने काट लिया, साबुत साबुत पत्ते नहीं है। तो उसके बाद मैंने इसमें ना 1 चम्मच डाली है हल्दी। अच्छा, हल्दी डालने से क्या होता है कि ये ना कड़वी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अक्सर होता है ना कि इसमें थोड़ी सी तुरश होती है या कड़वी लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें मैंने ना हल्दी डाल के और पानी भिगो के ना मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है और जब तक टमाटर ऑयल में नरम होगा, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है और हरी मिर्च भी मैंने इसी में ही पीस ली थी। तो बस टमाटर जैसे इस थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं तो इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन। तो बहुत ईज़ी से तरीका है, इससे अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल भी ना तो कड़वी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जो लोग आलू मेथी नहीं खाते ना तो वो भी खाने लग जाएँगे। तो इसमें बस अब मैंने ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाली हैं और इसको हम थोड़ा-सा पहले भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले। अच्छा, आलू मेथी में ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, बस मेन जो स्पेसिफ़िक सी चीज़ें हैं ना 3 वही डलेंगी। सबसे पहले नंबर पे हल्दी और उसके बाद जो है वो सुर्ख मिर्च और उसके बाद नमक। बस ये 3 चीज़ें ही डालते हैं और उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को। तो मसाले को थोड़ा-सा पानी डाल के या तो फिर ज़रूरत ना हो तो बस आप इसी तरह इसे थोड़ा-सा भून लें, जिस तरह मसाले को भूनते हैं। ये देखिए, ठीक है। और फिर जो है इसके बाद मेथी जो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी हल्दी में, उसे मैंने टोकरी में पहले निकाल के अच्छी तरीके से धो लिया, सादे पानी से भी धो लिया। तो हम वो डाल देंगे मसाले में और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि अभी इसमें ना हम जब ढक्कन दे के रखेंगे ना, तो मेथी का अपना ही काफ़ी सारी पानी जो होता है ना वो निकल आता है। तो इसलिए हमें इसमें पानी डालने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा-सा उसी पानी में भून के उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा दे सकती हैं ताकि ये नीचे ना लगे। इस तरह से, ये देखें। तो बस मैं इससे पहले थोड़ी देर तक इसको मैंने भून लिया, उसके बाद आलू जो हैं वो मैंने काट के रखे हैं और धो के भी रखे हुए हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और आलू डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ा-सा पानी डाल के। ये देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो ये देखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ना आपको बहुत ही ईज़ी सी रेसिपीज़ मिलेंगी और बिल्कुल सिंपल सी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए, तो बस अब मैंने इसे ना थोड़ी देर पकाए है और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के वैसे भूनें तो भी आपकी मर्ज़ी, वरना थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसको इतनी देर तक हमने पकाना है कि इसमें आलू जो है ना वो गल जाए। तो बस थोड़ा-सा ही पानी ऐड होगा क्योंकि आलू भी जल्दी गल जाते हैं। तो इस पे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये देखिए, तो इसको मैंने हल्की आँच पे ही रख दिया है। उसके बाद जो है मैं पका रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो शाम का खाना वगैरह जो है वो वैसे भी हम लोग थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। तो बस वो जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना उसका, तो उसको हम हटा लेंगे चूल्हे से और उसके बाद जो है हम पका लेंगे रोटियाँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी सिंपल सी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। और मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल सिंपल सा और इजी सी रेसिपीज़ होंगी, बिल्कुल न्यू सी, और विलेज कल्चर वगैरह, तो ये सब कुछ भी होगा। तो आप इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बस हम रोटियां बना रही हूँ, उसके बाद जो है फिर बच्चों को खाना वगैरह दूँगी। और ये थी हमारी आज की वीडियो, जो यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीका था। तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।